एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पे अपना कपड़ा लेके आ गई बाहर धूप में देने के लिए। तो टाइम अभी ना 1-2 लगभग हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मैं डेली ना इसी टाइम नहाती हूँ। इस टाइम परी सो जाती है ना, तो इस टाइम मैं फ्री होकर थोड़ा शांति से मतलब अच्छे से नहा लेती हूँ। और नहीं तो परी जगी भी रहती तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है मुझे, तो मैं उसके सोने का वेट करती हूँ, चाहे वो 1 बजे सोए चाहे 2 बजे सोए, लेकिन उसके सोने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो मैं अपना आज तो ज़्यादा कपड़ा कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा नहाने में। तो आज तुरंत मतलब 10-20 मिनट में तुरंत नहा ली थी, क्योंकि आज कपड़ा उतना नहीं था। ऐसे डेली कपड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और आज अगर नहीं धोई तो कल फिर से कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा धोने के लिए। तो जैसे होता है कि मतलब बच्चे के ना कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा गंदे होते हैं, और मेरे तो खुद के उतना होते नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही घर में नाइटी पहनती हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद यहाँ पे सासू माँ गई थी मार्केट सब्जी सब लाने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद उधर से लेके आई थी नाश्ता। तो नाश्ते में लेके आई थी पूरी, मतलब पूरी नहीं, समोसा, लिट्टी और फिर छोला और मिठाई उठाई सब कुछ लेके आई थी। तो यहाँ मैं नाश्ते अपना निकाल के ले आई हूँ। तो अपने लिए मैं ले आई लिट्टी और समोसा। मुझे ज़्यादातर ना लिट्टी पसंद है, ज़्यादातर मतलब समोसा के बराबरी मुझे लिट्टी ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को समोसा पसंद है या लिट्टी, आप लोग ज़रूर बताना। मुझे तो ज़्यादा लिट्टी पसंद है, क्योंकि लिट्टी मतलब टेस्टी मुझे ज़्यादा लगता है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई सासू माँ के लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं भी नहा ली थी, तो मैं भी मतलब मुझे भी लगता है ना नहाने के बाद थोड़ी सी अस्थिर से थोड़ा सा चाय पी लूँ, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्योंकि मुझे ना, मेरा होता है कि मैं रखती हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं चाय जब तक मैं सोचती हूँ कि पीऊँगी तब तक ठंडा हो जाता है, और उसके बाद लगता है फिर गर्म करना पीना, तो इसलिए फिर रह जाता है। वैसे ही कभी कभी ही होता है कि गरम गरम चाय मतलब पी लूँ। और उसके बाद यहाँ पे ना चाय बना के मैं आधी इसी में घस के ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत मतलब महीन जो होता है ना, महीन मतलब बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है आदि का, और चाय में अच्छे तरीके से घुल भी जाता है। तो 2 कप मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पीऊँगी और फिर सासू माँ पिएगी। क्योंकि मेरे ससुर जी शायद अभी नहीं पियेंगे, वो सुबह के टाइम ज़्यादा चाय पीते हैं। और उसके बाद मतलब उठाने की वजह से कभी कभी होता है कि उनको उठाने की वजह से वो नहीं पीते, कि उठाना बैठाना। और कभी होता है कि हम लोग रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उठाने बैठाने में जितना बार उठाना रहता है तो हम और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर उठा लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर चाय को खौला रही हूँ, क्योंकि चाय जब मतलब होता है ना कि जब तक अच्छे तरीके से चाय खौले नहीं ना, तब तक चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आता। और किचन मेरा थोड़ा सा भी साफ़ है। मैंने कल ना किचन की ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्लीनिंग की थी। तो गैस के नीचे वो बहुत कचरा था, तो जैसे होता है ना कि मैं साफ़ करती हूँ, फिर मेरी सासू माँ मतलब कुछ बनाती है तो नीचे गिर जाता, तो वो ऐसे ही छोड़ देती है, और फिर पूरा मतलब सूखा हुआ जैसा हो जाता है ना, तो मुझे छूने में ना थोड़ा सा मतलब होता है ना कि कभी की नहीं हूँ ना इतना कचरा, मतलब इतना गंदगी कभी साफ़ नहीं की हूँ, तो मतलब होता है ना अजीब लगता है, तो नहीं मैं करती हूँ। और कल मैंने मजबूरी में सारा मतलब गैस के नीचे जितना भी कचरा था सारा पानी मैंने दिया, और उसके बाद वो फूल गया ना, तो फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से पूरा साफ़ कर दिया। अब मतलब मैं ना क्या करूँगी कि ज़्यादातर नीचे गैस के नीचे अगर गंदा होगा ना, तो मतलब आज अगर हो रहा है तो तुरंत उसको मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर दूध गिरा, चाय गिरा, मतलब कुछ भी गिरा ना, तो उसको तुरंत क्लीनिंग मतलब तुरंत साफ़ कर दूँ। साफ़ करने से ये होता है ना कि वो जमता नहीं है, और फिर मतलब साफ़ करने में दिक्कत नहीं लगती। और कभी कभी सासू माँ छोड़ देती है, वो ज़्यादातर छोड़ ही देती है, वो जल्दी साफ़ नहीं करती है ज़्यादातर। मतलब दूध गिरा, चाय गिरा, कुछ भी गिरा तो वो छोड़ देती है ऐसे, और वो फिर सूख जाता है, तो उसकी वजह से ना साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और मुझे ना जब तक साफ़ ना रहे तब तक मुझे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से ही साफ़ सुथरे में रही है। वो शुरू से ही मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा खाना बने या ना बने, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो वही चीज़ है, मुझे भी वही पसंद है, शुरू से देखी हूँ, तो फिर मुझे भी वही लगता है कि गंदा है तो वो जब तक साफ़ ना कर लो तब तक मेरे से मतलब कुछ भी होगा नहीं, चाय भी नहीं पिया जाता। तो मैं चाय अपना रख के आ गई, और तब तक मैं अपना गैस को अच्छे तरीके से पोंछ ली हूँ। और गैस का जो होता है ना मतलब दोनों चूल्हा जो था वो भी मैंने धो लिया है। और यहाँ ना क्या था ना कि ये जो मिरर है ना, ये जो आईना है, इसमें परी ज़्यादातर पाउडर लगा देती है। ज़्यादातर जब भी लगाती है तो ढेर सारा पाउडर रहता है, तो पाउडर पूरा मतलब ना पूरा जो
ये गोदरेज है ना सारा मतलब पूरा मतलब कल रात को ही लगाई थी ना, तो वो पूरा जम गया था। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं आई ना सिंदूर सब लगाने के लिए, तो देख रही हूँ कि पूरा पाउडर लगा हुआ है। उसके बाद फ्रिज में देख रही हूँ कि पूरा दही लगा हुआ है। तो दही भी लगाना इसका काम है। ये काम ना बहुत बढ़ाती है। मतलब इसको दही खाने के लिए दो ना, तो ये बेड मतलब पलंग में लगा देगी, कभी फ्रिज में लगा देगी, नीचे पूरा चितरा देती है। नीचे तो कल तो क्या हुआ ना कि मैं इसको एक बोतल पानी दी कि परी पी लो, तब तक वो पूरा बोतल रूम में ही उजल दी। तो फिर मतलब होता है ना पूरा रूम पानी पानी हो गया। फिर उसको मैंने पोंछा, और उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने में टाइम मतलब बहुत लग जाता है, इसलिए आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। कभी कभी मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो फिर टाइम रहता है आराम करने का। वो रहते तो मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो यहाँ मिठाई, एक उजला वाला जो मिठाई था ना, वो मैंने फ्रीज़ में रख दिया। और काला वाला जो मिठाई था उसका रस पूरा ना प्लास्टिक में ही गिरा हुआ था। तो मैं इसको ना छोटा वाला जो कटोरा होता है उसमें करके फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि वाइट वाला जो था उसमें उतना रस नहीं रहता है, का ब्लैक वाला जो होता है उसमें भी उतना रस नहीं होता। नहीं कि इसमें पता नहीं पूरा रस नीचे चुआ हुआ था। तो मैं सोची ना प्लास्टिक में रस रहेगा तो पूरा मतलब फ्रिज भी गंदा हो जाएगा। फ्रिज ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है साफ़ किए हुए, तो इसीलिए मैंने मतलब जो बड़ा वाला कटोरा जो होता है ना टिफ़िन टाइप का, उसी में मैंने रख दिया सारा मिठाई। और फिर पेड़ा भी आया था, तो पेड़ा दीदी के घर जाने के लिए आया था। तो पेड़ा मम्मी उस रूम में रखी है, मिठाई सब इस रूम में था। और समोसा हम लोग सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। और ना नाश्ता करने के बाद ना अब मैं अपने मतलब परी अभी तो सोई हुई थी, परी अभी जगी नहीं है। तो परी सोई हुई, तब तक मेरा जो होता है ना 10 बजे के बाद सारा काम सब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 बजे चले जाते हैं। और चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर मतलब होता है कि दिन भर अपना तो काम करना ही है। काम तो मतलब होता है ससुराल में होता है ना कि टाइम काम ना कोई भी काम ना टाइम टेबल से होता है। जैसे ये काम अगर इस टाइम ना हो तो वो तो आप ना 2-4 बात सुन ही लोगे। और अपना जैसे अपना और अपने हस्बैंड के साथ रहो तो फिर वो मन मर्जी होता है कि जब आपका मन हो तब आप कर लो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर आप ससुराल में छोड़ते हो कोई काम, तो फिर उस काम के लिए आपको सुनाया जाता है। 2 बात अगर कोई सुना दे उसके बाद आप वो काम करो, उससे अच्छा है कंप्लीट कर लो। वाओ परी, जा परी उठते उठते खा रही है। चम्मच क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या बोले? चम्मच से ला दूं? ओके। बच के अपने घर से सुख जाने। ले लो, इसमें ले लो चम्मच से। बिट्टू कैसा लगा? अच्छा, तुम निकाल दो। हो गया, बस उतना खाओ, उसके बाद और ले लेना, ठीक है? यहाँ रख देती हूँ। तुमको तोड़ने आएगा? अरे एक बार में ही तोड़ दूं? काट दूं बेटू? लाओ काट देती हूँ। तुमसे नहीं कटता, मम्मा से कट जाता है। काट दिया? हाँ? इसमें दम नहीं है। तुम में दम है? तुम में दम नहीं है? खाओ, खा के बताओ कैसा लगा। खा, अच्छा पहले खा के दिखाओ। लाती हूँ दादा का मोबाइल। एक खत्म करो तब तक। पहले बोल दो, ऐसे बोल दो टेस्टी। कैसे बोल? अच्छे से। क्या चीज? टेस्टी। कैसा लगा? टेस्टी। तो खा के दिखाओ, खा के दिखाओ बिट्टू। ओके, खा रही हूँ। अब बताओ कैसा लगा? टेस्टी। अब ला दूँ मोबाइल? मोबाइल देख के खाओगी?
फिर शाम के टाइम था तो यहाँ पे मैंने इसको चाय बिस्किट खिलाया था, सो के उठी थी तो, और थोड़ा सा मिठाई खाई थी। और यहाँ पे जूस ना क्या होता है ना कि जूस जब घर पे नहीं रहता ना तो ये जूस खोजती है, दुकान जाती है, फिर फ्रूटी लेके आती है और घर पे पीती है। लेकिन जब घर में रहेगा ना तो ये पीना नहीं चाहेगी। तो जब से घर में आया ना, आज से लेके कल तक में मतलब थोड़ा सा भी नहीं पी, थोड़ा सा मुंह में लेती है, उसके बाद बोलती है अच्छा नहीं है। और वही अगर फ्रूटी दुकान से लाके दोनों उसको, तो बहुत शौक से पीती है। जब पी थी तो उस टाइम था कि मम्मा टेस्टी। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम सब जो भी मेरा था खाना पीना सारा मैंने निपटाया। काम सब खाना पीना सब बनाते बनाते मुझे 9 साढ़े 9 हो गया था। और फिर मेरे हस्बैंड आज आए नहीं थे अभी तक, क्योंकि मतलब आज ना कुछ ज़्यादा ही काम था तो थोड़ा लेट से आएंगे, 5-10 मिनट लेट होगा। कॉल करके उन्होंने बता दिया था। और यहाँ मेरा उसके बाद खाना पीना सब करते करते, क्योंकि होता है ना खाना बनाओ ना तो फिर रोटी बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि परी को मुझे ना 3 से 4-5 बार आके देखना रहता है। और फिर परी को होता है ना मम्मा तुम यहीं बैठो, मम्मा तुम यहीं बैठो, तो वही चक्कर में 5 मिनट में बैठती हूँ, फिर जाके तावा चढ़ाती हूँ और फिर 5 मिनट के बाद फिर आती हूँ। तो वही चक्कर में 2-3 बार मेरा लगा ऐसे हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो उसी के कारण, वही सब काम के कारण, और फिर कुछ भी मतलब हम हाउसवाइफ को होता है ना कि हम लोग कोई भी बात अगर सर मतलब दिमाग में ले लेते हैं ना, माइंड में, तो वो चीज़ के बारे में मतलब सोचते रहते हैं अंदर अंदर। तो वही चीज़ के वजह से ना हम लोग के सर में दर्द भी ज़्यादा रहता है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं और फिर सब लोग बोलते हैं कि इधर से सुनो उधर से निकाल दो, लेकिन वैसा होता नहीं है। हम लोग कोई भी बात को अगर माइंड में लेते हैं ना तो वो ज़्यादा ही हम लोग के माइंड में चलने लगता है उस बात को का। तो उसके बाद फिर मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर परी थोड़ी बहुत मेरी मालिश कर दी। बेटी होने के यही फ़ायदे होते हैं, और फिर बेटी होना बहुत सौभाग्य की बात है कि मतलब होता है ना, माँ जो होती है ना बेटी से कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती है। क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। तो यहाँ पर ही मतलब हर बेटी होती है, हर बेटी अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट होती है। मैं अपनी छोटी बड़ी चीज़ जो भी होती है ना, जो भी बात होती है, सब कुछ सारा बात जब तक मैं अपनी मम्मी से शेयर नहीं करती हूँ ना, तब तक मुझे लगता है ना कि सब कुछ ठीक नहीं है। जब मैं शेयर कर देती हूँ तो फिर मन मेरा हल्का हो जाता है, तो मैं सारी बातें अपनी माँ से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ही मेरे सर की मालिश कर रही है। तो जब सर की मालिश कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। तो मैं इस ब्लॉग को ना इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को अगर मेरी आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।